देखिए, आप सभी भली-भाँति जानते हैं कि बिहार में जो है टोला सेवक की भर्ती हो रही है, जो कि जिलावार अलग-अलग जिलों में यहाँ पे भर्ती हो रही है। मैंने 2 से 3 वीडियो जो है बनाकर आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, नोटिफ़िकेशन कैसे मिलेगा। हालाँकि ऑफ़िशियल पोर्टल पे आप जाएँगे तो कुछ नोटिफ़िकेशन, कुछ फॉर्म तो मिल जा रहे हैं, लेकिन सभी जिले का नहीं मिल रहा है। ये तो मतलब सही बात है, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं अपने जिले के पोर्टल पे। अगर मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आप अपने प्रखंड कार्यालय में या फिर जो भी संबंधित आपका विद्यालय है, वहाँ पे संपर्क करेंगे। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो है सवाल आया हुआ है कि यहाँ पे जो भी शिक्षा सेवक की भर्ती हो रही है वो 60 साल तक काम करेंगे, मतलब परमानेंट जॉब होगा या फिर संविदा पे होगा। इसके साथ ही साथ उनको एक्चुअल में सैलरी कितनी दी जाएगी, साथ ही साथ उनको और कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा, छुट्टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर इनका काम क्या होता है, जो भी शिक्षा सेवक होते हैं उनका काम क्या होता है, और इनका जो चयन होगा वो चयन में जैसे चयन समिति बनाया जाएगा तो उसमें जो है कौन कौन से लोग उसमें शामिल होंगे, इसकी सभी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस वीडियो को मतलब इस मतलब क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में डाले हुए हैं, तो सोचे चलिए एक वीडियो बनाते हैं और आपको जो है सही सही नोटिफिकेशन के आधार पे आपको जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टोला सेवक यानी कि जो शिक्षा स्वयंसेवी होंगे उनका कार्य एवं दायित्व क्या होगा। यहाँ पे बोला गया है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग में साक्षरता, शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए टोला सेवक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। उनका प्रमुख कार्य इस समुदाय के टोलों को साक्षर होने और शिक्षित बनने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें सरकार द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता, शिक्षा एवं सामाजिक सुधार की योजनाओं से जोड़ना है। इनके कार्य एवं दायित्वों को निम्नांकित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है, जो कि नीचे बताया गया है। टोला सेवक शिक्षा स्वयंसेवी निर्धारित टोले से 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों को विद्यालय से जोड़ेंगे। उनकी जो हाजिरी है 75% कराएंगे, ठीक है। और बोला गया है कि बनाए रखने के लिए एक चीजन काम करने के लिए काम करेंगे। इनकी भूमिका फैसिलिटेटर एवं मोटिवेटर की होगी। टोलों के बच्चों को जमा कर प्रारंभिक तैयारी कराकर प्रतिदिन एक साथ विद्यालय ले जाएंगे। विद्यालय प्रधान से संपर्क कर सबों के नामांकन एवं सीखने की व्यवस्था विद्यालय में कराएंगे। और इसकी जानकारी और भी दी गई है, तो आप समझ ही सकते हैं कि एक फैसिलिटेटर और मोटिवेटर के रूप में आप काम करेंगे। जैसे जो भी बच्चे होते हैं आपके एरिया के, उनको जो है शिक्षा से आपको जोड़ना ही काम होगा, ठीक है। उसके बाद भी और कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई है, जिसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि इसका जो है चयन कैसे होगा। देखिए, बोला गया है कि पूरे राज्य के लिए टोला सेवक 20,000 एवं शिक्षा स्वयंसेवियों की 10,000 संख्या निर्धारित की गई है। यह जिलावार आबादी के आधार पर आवंटित की गई है, जिसे इस क में दर्शाया गया है। यह संख्या जिले के निर्धारित बल है। इस संख्या से अधिक का चयन नियोजन अवैध होगा। निर्धारित संख्या में भी रिक्त की कोटि स्वीकृत बल के अनुरूप होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके नीचे जानकारी दी गई है कि सबसे पहले तो यहाँ पे बोला गया है कि 60 वर्ष की उम्र में पूर्व कि यदि कार्यकर टोला सेवक स्वयंसेवी की मृत्यु हो जाती है या फिर पद मुक्ति या त्याग या अन्य कारणों से रिक्त होती है, तो ऐसी स्थिति पर चयन प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व जिला पदाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा। तो ये बात यहाँ पे बोला गया है कि जितनी भर्ती आई हुई है उतनी ही भर्ती होगी, उससे ज़्यादा भर्ती यहाँ पे नहीं होगी। देखिए, बोला गया है कि चयन हेतु योग्यता रखा गया है कि अगर आप मैट्रिक पास हैं, किसी भी जिले से आते हैं, तो आप अपने ज़िले में जो टोला सेवक की भर्ती हो रही है उसमें फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि मैट्रिक आप पास हैं तो आवेदन कर पाएंगे। बोला गया है कि उच्चतर योग्यताधारी को चयन में किसी प्रकार का कोई भी अतिरिक्त प्राथमिकता उसको नहीं दे होगा। यहाँ पे बोला गया है कि मैट्रिक के जो भी अंक होगा उसके परसेंटेज पे जो है आपको यहाँ पे मेरिट बनाकर जॉब प्रोवाइड की जाएगी। और कम से कम 6 माह या फिर उससे अधिक आप काम करने का आपके पास अनुभव है, तो उसके अनुसार जो है आपको अंक मिलेगा। उस पर आपको यहाँ पे मेगा सूची बनेगा। यानी कि 6 माह से लेकर 1 वर्ष कार्य करने वालों के लिए 5 अंक, 1 वर्ष से अधिक कार्य करने वालों के लिए 10 अंक मिलेगा, ठीक है। और उसी के बेस पे जो है आपका यहाँ पे मेगा सूची तैयार किया जाएगा। 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में आपका उम्र होगी, ये बात यहाँ पे बोला गया है। और नीचे आएंगे तो देखिए, आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की जो छाया प्रति है वो आपको लगाना यहाँ पे आवश्यक होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो भी शिक्षा सेवक या जो टोला सेवक है उनकी चयन किया जाना है,
वहीं के निवासी से जो है आवेदन पत्र यहाँ पे लिया जाएगा जहाँ पे भर्ती आई हुई है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि जैसे कि इनका जो चयन होगा ना, जैसे कि किनके अंदर होगा, ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। देखिए बोला गया है कि टोला सेवक शिक्षा स्वयंसेवी का नियोजन अनुबंध के आधार पर किए जाने हेतु संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें जो है अलग अलग प्रकार के इसमें लोग होंगे। सबसे पहले तो आपका जो टोला के वार्ड मेंबर है वो सदस्य रहेंगे। उसके बाद सदस्य सह संयोजक के रूप में संबंधित वार्ड के जो पोषक विद्यालय या टोला के जो निकटतम विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं वो रहेंगे। और जिस टोले में चयन होगा वहाँ के संबंधित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में टोले की आम सभा में संबंधित 2 समुदाय के लोगों को जो है यहाँ पे जोड़ा जाएगा, जिसमें महादलित हो सकता है, दलित हो सकता है, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग हो सकता है। उसमें से जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 सदस्य होंगे, जिसमें से 2 महिला और 2 पुरुष यहाँ पे होंगे। उसके बाद संबंधित पंचायत के जो निर्वाचित अनुसूचित जाति की महिला सदस्य होगी वो रहेगी, और चयनित होने वाले टोले की जीविका दीदी भी इसमें रहेगी, ठीक है। और उसके साथ ही साथ संबंधित प्रखंड के जो KRP होते हैं वो भी यहाँ पे रहेंगे, यानी कि 9 लोगों का जो है मिलाकर एक चयन समिति बनाया जाएगा, और इन्हीं के जो है आधार पे आपका मेगा सूची बनाकर यही लोग जो है आपका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। और इन लोग जो भी आवेदन फॉर्म देंगे उसका जो सत्यापन है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा, और आपका जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पे आपके पंचायत में या फिर आपके प्रखंड में जारी कर दी जाएगी। तो ये जानकारी यहाँ पे बोला गया है, जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो बोला गया है कि मेगा अंक की गणना निम्नलिखित रूप से की जाएगी, इसमें प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर प्रकाशित की जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समान अंक लाने वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको जो है उसमें सबसे जो बड़े उम्र वाले होंगे उनको जो है प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। ये जानकारी यहाँ पे बताया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है कि इनको कितना मानदेय मिलेगा। देखिए प्रत्येक टोला सेवक शिक्षा संयोजक को प्रति माह 8,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा, जो कि जिला कार्यक्रम प्राधिकारी के द्वारा उनको आधार जो लिंक खाता है उसमें भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे बोला गया है, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो सेवा काल में अगर किसी शिक्षा सेवक की मृत्यु हो जाती है तो उनको जो है 4 लाख रुपए का जो अनुग्रह राशि है उनको दिया जाएगा, और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी जानकारी भी यहाँ पे दी गई है। टोला सेवक की जो छुट्टी है बोला गया है कि अवकाश देय होगा, संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा, जो कि 12 दिनों का होगा, ठीक है। वर्ष में 12 दिन का जो है आपको छुट्टी मिलेगा, जो कि आप CL लगाकर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण की जानकारी भी दी गई है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका जो कार्यस्थल होगा, कार्य क्षेत्र होगा, उसमें परिवर्तन की जानकारी दी गई है, तो इसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक टोला में टोला सेवक शिक्षा संयोजक 2 वर्षों तक कार्य करेंगे, 2 वर्ष से पूर्व दूसरे टोले के लिए स्थल परिवर्तित नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि नियोजन की जो अवधि है और समाप्त करने का जो प्रक्रिया है इसके बारे में जानकारी दी गई है, जो कि आप लोग काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे। देखिए टोला सेवक शिक्षा संयोजक का नियोजन जो है 60 वर्षों की उम्र सीमा तक कार्य किए जाने हेतु किया जाएगा। किसी कारण शरीर से पूरी तरह सक्षम या कार्य करने में लायक नहीं रहने की स्थिति में मेडिकल बोर्ड की जांच के पश्चात उन्हें 60 वर्ष से पूर्व सेवा मुक्त किया जा सकेगा। टोला सेवक शिक्षा संयोजक सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे, ये मानदेय पर कार्यक्रम के संविदा कर्मी होंगे, यानी कि इनको जो है सरकारी, आप इनको परमानेंट तो नहीं मान सकते, सरकारी नौकर नहीं मान सकते, ये जो है संविदा के आधार पर काम करेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुरक्षा द्वारा कारण पूछा जाने के बाद प्रक्रिया का पालन मुखर आदेश में टोला सेवक को निम्नलिखित स्थितियों में नियोजन समिति के नियमानुसार सेवा मुक्त किया जा सकेगा, जिसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट जितने भी जानकारी है वो सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। साथ ही साथ कौन से जिले में आप देखेंगे कितनी भर्ती होने वाली है, इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि कौन से जगह पे कितनी भर्ती होने वाली है। भोजपुर में देखेंगे 753 है, 382 है, कुल 1135 है। इस तरह से जो है भर्ती यहाँ पे होने वाली है। टोटल जो है 30,000 भर्ती यहाँ पे दर्शाई गई है, जिसमें शिक्षा स्वयं सेवक की जो है 10,000 और टोला सेवक की जो है 20,000 भर्ती यहाँ पे होगी, ठीक है। ये जानकारी और इसका जो है फॉर्म भी यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं फॉर्म कैसे भरना है। ये जानकारी तो आपको पता ही होगा, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। अब ये नोटिफिकेशन जो निकल के आया हुआ है कैमूर भभुआ से निकल के आया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कैमूर जिला से आते हैं तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए है, और कौन से प्रखंड में, कौन से पंचायत में, कौन से टोला में, कौन से कोटि के
जाति बहुलता क्या है और रिक्त पद कितनी है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो आप अपने अनुसार देखेंगे कि कौन से जो है वार्ड में कौन से टोला में भर्ती है, उसमें फीमेल है कि मेल है, कौन सी जाति की बहुलता है, उसकी जानकारी आप देखकर जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। भभुआ के लिए है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने ज़िले का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पर जाकर इसकी जानकारी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको easy2net.com पे आना होगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा टोला सेवक। ठीक है, इस तरह से आप सर्च करेंगे टोला सेवक तो फर्स्ट में ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी जानकारी हमने प्रोवाइड करवाया हुआ है। आप अपने ज़िले में जानकारी जरूर चेक करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के सामने क्लिक करेंगे तो अलग अलग जो जिला का वेबसाइट है, जैसे कि अररिया है, अरवल है, औरंगाबाद है, बंका है, बेगूसराय है, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर है, दरभंगा है। ठीक है, इस तरह से आप जो भी, जैसे कि हमने जो है कैमूर का बताया तो कैमूर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे नोटिस के ऑप्शन पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो है जानकारी यहाँ पे आ गई है, जिसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको सारा जानकारी यहाँ पे बताया। इस तरह से अलग ज़िले से भी आप आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जहानाबाद से आते हैं। ठीक है, तो इस पर जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी जानकारी आप जो है आप अपने जो प्रखंड कार्यालय है वहाँ से निकालेंगे। देखिए इसमें भी यहाँ पे जहानाबाद में भी शिक्षा सेवक और तालमी मरकज का जो रिक्ति की सूचना है वो जारी कर दी गई है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कौन सी जगह पे कितनी भर्ती होने वाली है और बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह वही रहेगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो और भी जगह का है, जैसे कि मधुबनी है, नवादा है। आप जहाँ का भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में प्रखंड कार्यालय में जाकर अपने नोटिफिकेशन को और फॉर्म को ले सकते हैं और जो भी संबंधित आपका हेडमास्टर साहब हैं और जो भी वार्ड साहब है उनके पास जो है फॉर्म को जमा करवा सकते हैं और जमा कराते समय जो प्राप्ति रसीद है उसको जरूर प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी प्रोवाइड करवा दिया कि किस तरह से इन लोगों का सिलेक्शन होगा, क्या काम करने होते हैं, कितनी मानदेय मिलती है, जॉब आपका कितने दिनों का होता है। मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और आपको बता दें कि देखिए इसका जो फॉर्म है आपके वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है। जिला के वेबसाइट में जब बताया कि काफ़ी सारे वेबसाइट है जहाँ पर अपलोड ही नहीं किया गया, तो आप अपने प्रखंड कार्यालय या फिर आपके जो भी वार्ड सदस्य हैं या फिर आपके जो भी संबंधित आपका स्कूल होगा वहाँ से आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।